नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में 321 करोड़ की विभिन्न विकास और निर्माणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आगे भी विकास जारी रखने की बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालन ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जनपद का मुकाम ऊंचा किया जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विकास का वादा दोहराया। बुधवार को कस्बा चरथावल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने 321 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 52 करोड़ की लागत से बनने वाले मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग निर्माण की जानकारी देते हुए विभाग के चीफ इंजीनियर से निर्माण की समाप्ति की घोषणा कराई। उन्होंने कहा कि 8 माह में थाना भवन तक की सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालन की मांग पर 20 करोड़ की लागत से बगरा अमीननगर मार्ग और 21 करोड़ की लागत से पानीपत खटीमा मार्ग निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड से सरवट फाटक तक और गांधी कॉलोनी में भोपा रोड तक सड़क निर्माण की मांग की है, जिसे पूरा कर दिया जाएगा। जिससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जरा सी भी चूक हुई तो देश भ्रष्टाचारियों के हाथ चला जाएगा। भाजपा सरकार ने पिछले 9 साल में पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने का काम किया है। अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए उन्हें पूरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालन ने कहा कि संगठन और क्षेत्र के विकास में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अहम भूमिका है। यदि उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते उन्हें और कपिल देव अग्रवाल को महत्व न दिया होता तो आज भी लोग मंत्री न होते। इस मौके पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सत्येंद्र सिसोदिया, नगर पालिका मुजफ्फरनगर अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा नेता गौरव स्वरूप, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। सरकार बनाने का काम किया। संजीव बालियान जी को पहली बार 2014 में एक लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करके आप सब लोगों ने जो भाजपा को, हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया था, हम उसी का रिपोर्ट कार्ड लेकर जिन विषयों को लेकर आपने चुना था सरकार, इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद को, मोदी जी को, उस क्षेत्र का पूरा अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड आप सब लोगों के बीच में लेकर आए। इस क्षेत्र में जो जो काम हुए उन कामों की चर्चा माननीय मंत्री संजीव बालियान जी ने, और जो कामों की अपेक्षा, जो आपकी आवश्यकता है, अपेक्षा अच्छी सड़कों का, उन सड़कों के लिए माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने कुछ सड़कों का शिलान्यास किया है, कुछ का लोकार्पण किया है, और जिन सड़कों का शिलान्यास किया उसका संकल्प एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय सीमा में उनका काम होना है। उसका काम के संकल्प को भी दोहराया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार झूठे वादे नहीं है। हमारी सरकार ने जो कहा हम सब लोगों ने उसे समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का कहा। आप हमारे घोषणा पत्र, संकल्प पत्र और जो दस्तावेज हम लोग चुनाव से पहले हम लोग घोषणा करते हैं, जिनके आधार पर प्रदेश की, देश की, क्षेत्र की महान जनता से अपनी पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने नेता के लिए हम लोग अपील करते हैं। भाइयों बहनों, हमने सबने पूरा करने का प्रयास, और उसी पूरा करने के प्रयास को, पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। मुजफ्फरनगर की चर्चा माननीय मंत्री कपिल देव जी ने, संजीव बालियान जी ने, जितिन प्रसाद जी ने की है, लेकिन भाइयों बहनों कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी चर्चा मुझे आप सब लोगों के बीच में करनी है। हम लोगों की सरकार बनने से पहले लगभग हमारा जो राजनीतिक इतिहास है वो 70-72 वर्षों का है। हम लोग अपने जीवन काल से, प्रारंभ से ही देश से जुड़े विषय, देश के विभाजन से उनकी परिस्थिति और सामाजिक आधार पर देश के बहुसंख्यक वर्ग को लोग जो नजरअंदाज करते थे, देश के बहुसंख्यक वर्ग को लज्जित करते थे, उन्हें उत्पीड़न करते थे, उन सारे विषयों को जोड़कर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारी विरासत को लेकर लोग जिस प्रकार से हम लोगों को दबाने का काम करते थे, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में भाइयों बहनों गए। और 2014 में मोदी जी के बाद, आप उनके आगमन के बाद जो आप लोगों ने आशीर्वाद और सम्मान दिया, आज केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्यों में भी हमारी सरकार है, जिलों में भी हमारी सरकार है, और भाइयों बहनों शहरों में भी हमारी सरकार है। ये आप लोगों की आशीर्वाद का, स्नेह का, और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को आप अपना लोग प्यार करते हो, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एक बड़ी राजनीतिक
निर्वाचित ताकत के रूप में आपके बीच में। हम लोगों ने हमेशा कहा हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी कॉमन सिविल लॉ लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो भारतीय संस्कृति को, भारत को, भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था भाइयों बहनों, और हमारी सरकारों ने इसे पूरा करने का काम किया। लोग हमारे पश्चिम में चर्चा करते हैं धारा 370 से हमारा क्या मतलब, ये तो कश्मीर का जुड़ा विषय है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, लेकिन भाइयों बहनों ये कश्मीर हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हमारे देश का जो विभाजन हुआ और धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, और उसके बाद बहुसंख्यक जिस समाज की आबादी थी उस आबादी को संरक्षण करने के लिए, उसे देश में अलगाव और टकराव पैदा करने के लिए लोगों ने एक विशेष राज्य का दर्जे के रूप में कश्मीर को स्थापित किया। और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान उसी धारा 370 को लेकर हुआ। वो लोग देश के साथ रहना नहीं चाहते, देश में अलग देश की मांग करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों आज निश्चित रूप से आप सबकी ताकत के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी को आपने ताकत दी, संसद में बहुमत दिया, उसके आधार पर कश्मीर से देश को विभाजित करने वाली और देश के विभाजन करने वाली, संरक्षण देने वाली धारा को समाप्त करने का काम किया और उस संकल्प को दोहराया कि आज धार्मिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा। हम धार्मिक आधार पर देश को विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसी विभाजनकारी ताकतों को जिन्हें पाकिस्तान से संरक्षण मिलता, हमारे देश में भी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी ऐसी थी जो उन्हें संरक्षण देकर एक विभाजन की और एक रूपरेखा तैयार करती थी। लेकिन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 को समाप्त करने का काम किया। भाई हमने देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का भी काम किया और भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनवाने का काम भी आपके नेतृत्व में भाई बहन। हमारी आस्था से जुड़ा विषय, हमारी परंपरा से जुड़ा विषय, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने वाला विषय लोग चर्चा करते थे। और पुरानी सरकारों ने किस प्रकार का देश के बहुसंख्यक को गंवाने का काम, हमारे तीज त्योहार, हमारी परंपरा और हमारे धार्मिक आयोजनों को किस प्रकार से लोग लज्जित करते थे, उन्हें दबाने का काम करते, किस प्रकार से धार्मिक जब उस पर पथराव होता उन्हें रोकने का काम करते थे और भाइयों बहनों सरकारें उनके पक्ष में खड़ी रहती थी। आज निश्चित रूप से सरकार का आपकी ताकत का परिणाम है कि आज हम अपनी आस्था को और अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी परंपरा, हमारी आस्था के आधार पर देश की शासन की व्यवस्था चलती है और हमारे एजेंडे में हमने हमेशा कहा इस देश की परंपरा, इस देश की आस्था, संस्कृति और विरासत के आधार पर देश की सत्ता का संचालन होगा। हमने भाइयों बहनों इसी आधार पर आपसे मतदान करने के लिए हमने इसे पूरा किया। जहां तक कॉमन सिविल कोड का विषय है, देश में एक कानून हो और एक कानून के आधार पर देश में सभी नागरिकों को अधिकार दिए जाएं, सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों मुस्लिम महिलाओं के जो 3 तलाक से जुड़े विषय है, आपने ऐसी सामाजिक बुराई को 3 तलाक से जुड़ी विषय को हमने समाप्त करने का काम किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। लोग दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, आज भारतीय संस्कृति की चर्चा और भारतीय संस्कृति और आस्था के प्रति लोगों का झुकाव आज दुनिया में भाइयों बहनों देखने मिलता है। आपने देखा होगा कि योग को किस प्रकार से हमारी परंपरा को और हमारी संस्कृति को दुनिया ने मान्यता दी। आज किस प्रकार का सम्मान आप देखेंगे, भारत दुनिया में आज से पहले पाकिस्तान की भारत की लड़ाई होती है, पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी है, पाकिस्तान पंजाब में हमें लड़ाने का काम करता है। लेकिन भाइयों बहनों दुनिया की ताकतें पाकिस्तान के साथ खड़ी है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद आज लोगों ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। आज पाकिस्तान
दुनिया में भारत के प्रयास से संभव हो पाया। आज दुनिया की ताकत भारत के साथ, मोदी जी के साथ है और उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर में जो आज से पहले 10 साल पहले आतंकवादी आते थे और अब पुरानी सरकारों में बिरयानी खिलाने का काम करती थी, हमारी सरकार क्या कर रही है भाइयों बहनों? हमारी सरकार काम कर रही है ठोकने की नीति, ठोकने की नीति के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दुनिया की ताकतें, बड़ी शक्तियां दुनिया की भारत में कश्मीर के नीति पर हमारे साथ खड़ी। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर अधिकांश देशों ने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में G20 के सम्मेलनों में कश्मीर में भी भाग लेने का काम किया है। आज दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और आज पाकिस्तान भारत की नीति के कारण ही भाइयों बहनों कंगाली की स्थिति में है आज। और भारत का हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी GDP जब हमारी सरकार बनी 11वें स्थान पर थी, आज आपके प्रयास से भारत की GDP दुनिया में 5वें स्थान पर है। हम पर राज करने वाले इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया और आज 2030 तक हमारा संकल्प है कि 2030 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की बनेगी। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। मोदी जी जहां जाते हैं, किस प्रकार से लोग सामान्य शिष्टाचार और सामान्य प्रोटोकॉल को छोड़कर लोग मोदी जी का स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का अकेले स्वागत नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत का स्वागत है। आप सबका प्रति लोगों का दुनिया का सम्मान है, आप सबके प्रति जो दुनिया का नजरिया बदला है, उसी का एक परिणाम है कि पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति सामान्य प्रोटोकॉल को छोड़कर, उनके यहाँ परंपरा है सामान्यता शाम होने के बाद अपने अतिथि का स्वागत नहीं करते, लेकिन पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपति सायकाल होने के बाद भी मोदी जी को देर हो गई थी, सार्वजनिक रूप से हवाई अड्डे पहुंचे वो और उन्होंने मोदी जी के चरण स्पर्श किए, पैर छूने का काम किया। भाइयों बहनों, और आप सब पुराने लोग बैठे, दुनिया में कभी आज तक किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने समकक्ष का इस प्रकार का स्वागत, पैर छूकर स्वागत दुनिया में आज तक पहला उदाहरण होगा। भाइयों, यह देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति सम्मान का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का संकल्प, बगैर किसी भेदभाव के सब हम लोग आगे बढ़े। ये जो दिन आया है, ये आप देख सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व, ये जो डबल इंजन चल रहा है, इसका परिणाम है कि जो इतने 60 वर्ष में नहीं हुआ है, वो 9 वर्ष के अंदर करके दिखाया है और जमीन पे उतार के लोगों के सपनों से उजागर किया गया। और ये जो नया भारत और परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। यह परिवर्तन आप महसूस भी कर रहे होंगे और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और ये परिवर्तन आगे ले जाने की जरूरत है। ये परिवर्तन जो आपको दिखता है, ये पूरा नहीं है। ये मत समझिएगा केंद्र में भी सरकार बन गई और प्रदेश में भी बन गई तो आराम से बैठ जाएं। ये समय आराम से बैठने का नहीं है। तो हम सबको प्रण लेना है कि ये जो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहनत ने एक दिशा दी है, उसको अंजाम तक ले जाना है। पहले मुझे ये बताओ कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बालियान जी, ये आप ही का क्षेत्र है ना, जो इतनी बारिश झेल के आए और इतने दमदार लोग हैं। अरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इस परिवर्तन को और आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अब मालूम पड़ रहा है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और बालियान जी का क्षेत्र है। कुछ आवाज निकल के आई है।
क्यों? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक सड़कों का सवाल है, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश का दायित्व मुझे दिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है, ये शिलापटें, ये शिलान्यास, ये लोकार्पण, ये अगर किसी की देन है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, मगर मैं श्रेय उनको भी दूंगा। आपके सांसद कर्मठ और केंद्र सरकार के मंत्री हमारे संजीव बालियान जी, जो जब जब लखनऊ आए और जब जब मेरे घर आए हैं लखनऊ में, इन्होंने मेरा हालचाल नहीं पूछा है, मेरे बारे में मेरा कुशल क्षेम नहीं पूछा है। सिर्फ और सिर्फ इस लोकसभा की सड़कों के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और जो कुछ छूट जाता है, जो कुछ रह जाता है, उसकी कसर कपिल देव अग्रवाल जी पूरी कर देते हैं। रात दिन लगे रहते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की सुविधाओं के लिए। तो जो आज शिलान्यास हो रहा है, थाना भवन वाली रोड जो स्वीकृत हुई है 52 करोड़ की, और मैं चुनौती देता हूं, अरे बालियान जी, ये सड़क तो आपने स्वीकृत करा दी है 52 करोड़ की, इसमें जीरो कितने लगे ये तो बता दो जनता को। इतनी बड़ी योजनाएं लगी हैं 218 करोड़ की, और ये कोई पूर्ति नहीं है। आगे और योजनाएं, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे ऐसे काम केंद्र सरकार में भी हो रहे हैं और प्रदेश सरकार में भी हो रहे हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी है कि यहाँ लोक निर्माण विभाग से धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितने काम हैं उनकी पूर्ति होगी। आज जो यहाँ मांगे रखी गई है, माननीय हमारे भाई संजीव बालियान जी ने, ये 2 सड़कें जो हैं, कौन कौन सी थी सब बताओ? ये बंथरा और अमीर नगर वाली, बगरा अमीर नगर 20 करोड़ की, और दूसरी है पानीपत खटीमा मार्ग, ये 21 करोड़ की। कपिल देव जी, उनका जो मामला है मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड से गांधी कॉलोनी फाटक, और एक और रोड है गांधी कॉलोनी से भोपा रोड। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपके दोनों जनप्रतिनिधियों का बहुत भारी दबाव रहता है, और ये तो अपना गेस्ट हाउस PWD का डाक बंगला भी बनवाना चाहते हैं, जो मैं बनवा के दूंगा। मगर मैं इतना ही कह रहा हूं कि मैं घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी की तरह काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूं और व्यक्ति बनना चाहता हूं, जो यहाँ मेहनत आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं और मैंने देखा है, और बालियान जी जो करते हैं मैंने सुना है कि ये ना दिल्ली का अपना ऐसी मंत्रालय देखते हैं, ना वहाँ की व्यवस्थाओं के सुविधाओं में जो बड़े बड़े बंगले मिलते हैं उसमें बैठते हैं। ये पूरा समय शहर की गांव और घर घर में आप लोगों से संपर्क करने में निकालते हैं, और ऐसे कर्मठ योग्य व्यक्ति, इनका साथ, इनका सहयोग और इस शहर की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे इतनी तो मुजफ्फरनगर तक आवाज पहुंचा दो। ये मैं मालूम है कौन सा बाहुल क्षेत्र है, इनकी बिरादरी का काफी दम है, क्यों ना? अरे सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मालूम पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कार्य होंगे, और अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं अपने विभाग से, कहाँ है हमारे चीफ इंजीनियर साहब, जरा माइक लाइए, कहाँ है? आग वाला माइक है, संभालो। ये थाना भवन वाली रोड जिसकी स्वीकृति हुई है, कब तक पूरी करके दोगे? यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारा नेतृत्व बैठा है, मुझे बताइए कि ये कब
जो शिलापट दिख रहे हैं इसमें हमारी साख और हमारी सम्मान और जनता का विश्वास लगा हुआ है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है। बताइए जरा जनता को। आगे आ जाओ। इस रोड के लिए हम लोगों ने PWD का 9 महीने का समय तय किया है। ये कोशिश होगी कि उससे 1 महीने पहले कर दें। सुनो ना, 9 महीने तक इनकी गाड़ी छोड़ चीफ साहब, ये 9 महीने में तो बालियानी की गाड़ी का ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए इनकी। 9 महीने नहीं, आप 8 महीने में ये रोड बनवा के जनता के प्रति समर्पित कराइए। बहुत कष्ट झेला है यहाँ की जनता ने, बहुत इन्होंने मांग रही है और बालियान जी का एक ही रहा था कि ये सड़क स्वीकृत होनी चाहिए। पार्टी मंत्री जी का आदेश है कि 100% 8 महीने में पूरी हो। 8 महीने में, और अगर इतने हल्के ताली बनवाई तो 18 महीने लग जाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा यहाँ मेरा मामला ठीक करवाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे काम लगातार चलते रहेंगे और अभी तो ये बड़ी सड़कें हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ जनपद और शहर जनता को कि जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और हमने प्रेरणा ली है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, जैसे बालियान जी को उन्होंने मौका दिया, कपिल देव जी को मौका दिया, हमें भी शामिल कर लो, हमारी भी नैया पार हो जाएगी आगे वाली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अरे नाव कब पलट जाए पता नहीं रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये बड़ी सड़कें बन रही हैं, मगर ये मत समझिएगा कि हमें ध्यान नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गांव और घरों की सड़कों को भी चमका के वर्ल्ड क्लास बना के देंगे, तब हम अपने आप को चैन से बैठेंगे, ताकि जो इस सरकार का और हमारे नेतृत्व का जो प्रण है और लक्ष्य है उसकी पूर्ति की जाएगी। इसमें जितेंद्र प्रसाद का कोई योगदान नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का योगदान है जो ये काम हो रहा है। और जहाँ तक हमारे विभाग का सवाल है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विभाग के अधिकारियों को कि उन्होंने काम भी किया और ये जो कागजों पे जो सड़कें हैं ये स्वीकृतियां करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और मैं अपने विभाग को आदेश देता हूं कि जो 4 सड़कें आपने कहा है उसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मुख्यालय भिजवाने का काम जल्द से जल्द करें ताकि उसकी भी पूर्ति की जाए। तो अगली बार मुझे बुला लीजिएगा जब पूर्ति हो जाए। मालूम हुआ यहाँ काम भी हो गया और बालियान जी भूल गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद दूंगा विभाग के अधिकारियों का कि उन्होंने जो ये काम किए हैं और जोर से तालियां बजाई है इन अधिकारियों के लिए भी जिन्होंने ये सड़कें यहाँ। वो फ्रंट पेज था कांग्रेस के और सपा सरकार के घोटालों का, 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला। अगला पेज होता था बम विस्फोट का, बंबई में बम विस्फोट, कलकत्ते में बम विस्फोट, जम्मू कश्मीर में मारे गए नक्सलवादी हमला। और उस अंदर का पेज था मुजफ्फरनगर का, चरथावल थाने का घेराव, अपराधी को छुटा के ले गए, फलानी जगह डकैती पड़गी, राहजनी होगी, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी होगी। ये 3 पेज रोज अखबार के रहे थे 2014 से पहले। याद दिलाना भी जरूरी, चूंकि याददाश्त थोड़ी कमजोर है हमारी। और 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। अब मेरे कई मीडिया के भाई गांव में जाओ, आजकल सोशल मीडिया का जमाना भाई, रोज मैं भी रात को देख लूं सोशल मीडिया, 5-10 को बैठाएंगे, कहेंगे 2024 में क्या होगा। मीडिया का भाई सवाल करेगा केवल विकास हुआ, जो विपक्ष की पार्टी का गांव में बैठा होगा उसका जवाब क्या होगा? हाँ
की सड़क बनवा दी। पानीपत खटीमा 5,500 करोड़ की सड़क बनी, नु कहेंगे एक सड़क बनवाई। मेरठ करनाल रोड 1,500 करोड़ की, कहना हाँ एक वह भी बनवा दी। ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर सड़कें चौड़ी करवा दी, कहना हाँ एक हमारी वाली सड़क भी चौड़ी हुई। रेलवे का जो रिकॉर्ड करवा दिया 1,500 करोड़ का, हाँ सुना था भाई करवा दिया। इलेक्ट्रिक रेल चलने लगी, पहले डीजल की चलती, हाँ भाई सुना चली तो गई। 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए नए बिजली घर बनने के, नए ट्रांसफार्मर लगने के, ग्रामीण क्षेत्र में गांव की लाइन अलग, ट्वेल की लाइन अलग, 2,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आए। हाँ सुना थोड़ा सा तो काम हुआ हमारे गांव में भी बिजली का। गांव में 18 घंटे बिजली आवे, शहर में 24 घंटे आवे, पहले 6 घंटे आती। कहना हाँ भाई बिजली में भी थोड़ा सा काम करा भाई, और के घरों और घरों बैठे रहने लगो, थारे घर में जहाज करवा दूं या कमी रह रही है, हेलीपैड बनवाऊंगा सारे काम में बताओ भाई। कोई गांव में छिड़ा सा जिसमें पत्थर ना लगे हो, कोई गांव में छिड़ा सा जिसमें काम ना हो भाई, और क्या चाहिए ना पूछो इनसे भाई। मीडिया वालों से भी पूछूं, तम भी से होके उठाओ किसी यूट्यूब पर लगा दो, तम भी बताओ क्या काम बच रहा, जो बच रहा होगा पीडब्ल्यूडी मंत्री आ रहे वो काम आज करवा के भेजेंगे। को बच रहा हो तो बता दियो भाई, किसी के क्षेत्र का बच रहा हो। और मैं कहीं के लिए सांसद बनाया था तुमने नो बता दो मुझे। और मैं कानून व्यवस्था, किसी चोर डकैत बदमाश किसी की औकात नहीं, किसी भले आदमी की डबुआ उठा के देख ले। रात के 12 बजे बहन बेटी मुजफ्फरनगर में डिनर करने जा, सारी सड़कों पर घूमे, कोई छेड़ के दिखा दो किसी की हिम्मत औकात हो। एक बार सीएम में कोशिश करी थी, उनकी बुद्धि ठीक कर दी, निर्दोष जेल जाने बंद हो गए और दोषी सारे जेल में, कुछ जेल में, कुछ दूसरी दुनिया में भाग गए, और भाई कुछ ऊपर चले गए, योगी राज में ऊपर भी पहुंच गए। और भाई ये कोई गलत नहीं गया जिले का ऊपर। तो एक बात पूछ लो भाई इनका जो मीडिया वालों से भी, और ये जो गांव में बैठ के बतावे भाई और क्या करना, वो काम भी मुझे बता दो पहले, वो सारे काम निमटवा दूंगा। आज करीब 200 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का, कुछ करीब 118 करोड़ की योजनाओं का तो लोकार्पण है, 118 करोड़ की। और जो बनेगी उन्हें दोबारा नहीं पढ़ने का भाई, बढ़िया लगता। और 94 करोड़ 90 लाख की योजनाओं का आज शिलान्यास है। एक बार शिलान्यास वाली जरूर पढ़ दूं, क्योंकि लोकार्पण की तो बन ली और तुमने देख लिया, शिलान्यास की एक बार सड़कें पढ़ देता हूं। धौलना सिसोली मार्ग, इसका तो मैंने वैसे भी कर दिया था, 22 करोड़ से बनेगी। धौलरे से लेके हाईवे से सिसोली होते हुए जाएगी, 15 किलोमीटर की सड़क है, 22 करोड़ रुपए की। यह सड़क 9 साल से सांसद हूं, और यह क्षेत्र ऐसा है आदरणीय अध्यक्ष जी, ये चरथावल विधानसभा 2012 में हम 6 की 6 हारे थे, तो सबसे ज्यादा वोट चरथावल विधानसभा के चरथावल ब्लॉक ने हमें दी थी, सबसे ज्यादा वोट इस क्षेत्र ने हमें दी। और इस क्षेत्र की सबसे मुख्य मांग रही, चूंकि जब से मैं सांसद नहीं बना उससे पहले भी सड़क कभी ठीक हुई नहीं, हमेशा टूटी मिली। तो सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद जी का विशेष धन्यवाद। सेंट्रल रोड फंड से नई सड़क को स्वीकृति कराई, 52 करोड़ रुपए की 19 किलोमीटर सड़क, इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण आज होने जा रहा है। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या यही थी। तितावी नहर के पुल से मांडी करवाड़े की तरफ ये 2 करोड़ रुपए की 8 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण। देवबंद ब्रांच डाउन नहर की पटड़ी या मेरे गांव वाली सड़क है जी, या 2 किलोमीटर बच की थी, इस 2 किलोमीटर का 5 करोड़ रुपए का आज का शिलान्यास इसका भी है। रेशु बिहार से अलमासपुर चौहार तक ये करीब 2.5 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास है। रुड़कली से कावड़ मार्ग नहर की पटड़ी, इसका शिलान्यास है। बिटावदा मंदिर से बड़कता मात्र का पुनर्निर्माण, गलौली चेक पोस्ट से रोहाना कलार मार्ग 62 लाख रुपए से। और इस तरह की बहुत सी योजनाएं, बहुत से पुल। एक पुल यह है कि गांव काटकर मंदोड़ के ऊपरी गंगा नहर का पुल, ये करीब 8 करोड़ की लागत से। रियावली नंगला टोटे का पुल 63 करोड़ की लागत से। इस तरह के बहुत सी सड़कों के पुल के शिलान्यास आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जी हमारे जतिन प्रसाद जी करने आपके बीच में आए। मैं तो मेरे लोकसभा क्षेत्र का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिया, योगी जी का और मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बीच में रखेंगे। मैं तो मुजफ्फरनगर लोकसभा रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में दे सकता हूं। एक निवेदन और कर लूं, माननीय जतिन प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। 4 सड़कें हैं
जो प्रस्ताव लंबित हैं, बगरा अमीननगर से खुसरोपुर होते हुए चरथावल थाने तक इस मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण इनके उसमें लंबित है। मुझे उम्मीद है कि आज इसकी घोषणा करके जाएंगे। पानीपत खटीमा राजमार्ग से बगरा से मांडी, कबीरपुर, खतौला, हरसोली चेक पोस्ट होते हुए बड़ौद बुढ़ाना स्टेट हाईवे तक का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण ये भी लंबित है। मुझे उम्मीद है इसकी भी आज घोषणा होगी। डीएनडी रोड, रुड़की रोड से गांधी कॉलोनी फाटक मार्ग तक ये माननीय कपिल देव जी का अनुरोध है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, न पढ़ा नहीं। इसका भी काम होना है, ये भी लंबित है। भोपाल रोड से गांधी कॉलोनी मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण ये चारों सड़कें आदरणीय जतिन प्रसाद जी के यहाँ लंबित हैं और मुझे उम्मीद है कि इन सड़कों की आज घोषणा आदरणीय जतिन प्रसाद जी करके जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग जाम में फंसे हुए हैं और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जितने यहाँ पहुँचे इतने जाम में, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो यहाँ पहुँच गए और उनका बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस रैली में संगठन के साथ साथ बहुत से ऐसे मेरे साथी थे कि खराब मौसम में उन्होंने बहुत मेहनत की। उन सबके नाम नहीं लेता, चूंकि नाम इसलिए तक वे सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत मेरे अजीज हैं, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। उन सबका भी धन्यवाद। और भाई आज के बाद मीडिया वालों से फिर अनुरोध कर रहा, या लिस्ट लेकर जाइयो और जो कोई किसी गांव में कहे एक गांव ढूंढ के ला दो मेरे लोकसभा क्षेत्र का, जहां संजीव बालियान का पत्थर ना हो, एक गांव ढूंढ के ला दो। और चाहे वो हिंदू का गांव है और चाहे मुसलमानों का गांव है, मेरे दोहरे ऐसे गांव हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, ये प्रधान भी आ रहा। और भाई 7 वोट मिली थी पिछली बार इस गांव से मुझे, ये 20 गांव में गया था और 7 वोट वाले गांव में 3 करोड़ के गांव काम के शिलान्यास कर गया मैं, जिसमें मुझे 7 वोट दी। आप क्या कितनी देंगे मुझे नहीं पता, पर 3 करोड़ का शिलान्यास तो उस गांव में कर दिया जहां 7 वोट मिला करती। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार फिर समझ मंच का धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और अगर भूपेंद्र जी क्षेत्रीय अध्यक्ष ना होते तो संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद न बनता। इतना बड़ा महत्व उनका मेरे लिए, और मैं अकेला नहीं, ये जो मंच है कपिल देव सहित ज्यादातर घर में ही कहीं बैठे होते, इस मंच पर ना बैठे होते अगर भूपेंद्र जी क्षेत्रीय अध्यक्ष ना होते। या जितनी पौध है या सारी भूपेंद्र सिंह की लगाई हुई पौध जो आज मंच पर बैठी है। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यू मंत्री, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हुए आदरणीय मेरे मित्र जितिन प्रसाद जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लंबे समय तक इस जिले के प्रभारी रहे। और इतना लगाव उनका मुजफ्फरनगर से है कि कई बार लगता है यहीं के रहने वाले हैं। आदरणीय सशेंद्र सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय शुक्ला जी, यहाँ से शहर से विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, मेरठ के जिलाध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन आदरणीय विमल शर्मा जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र की चारों विधानसभा से चुनाव लड़े बड़े भाई उमेश मलिक जी, बहन सपना कश्यप जी, भाई विक्रम सैनी जी, और उटवाल साहब चले गए, नए कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने छोटे भाई ठाकुर रामनाथ सिंह जी, आपके बीच पहली बार आए हैं। जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल, मिथिलेश पाल, हमारे जिले के प्रभारी सूर्य प्रकाश पाल जी, देवव्रत त्यागी जी, सत्यपाल सिंह पाल जी, मेरठ कोऑपरेटिव बैंक के पिचूर चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह जी, पूर्व सांसद सोहनवीर जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम, प्रदीप सैनी जी, हमारे पूर्व चेयरमैन परमेश सैनी जी, चौधरी अश्वीर सिंह, मेरे ब्लॉक प्रमुख गौरव भाई त्यागी जी, और सुंदर संचालन कर रहा छोटा भाई अक्षर जी, हमारी नई चेयरमैन बनी मीनाक्षी स्वरूप जी, उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, और बहुत बड़ी संख्या में 100 बस के करीब हमारी बाईपास पर फंसी हुई थी। खतौली वाले तो आने की शुरुआत हुई है, खतौली वाले का स्वागत है, खतौली का सबका बैठो।
कार्यक्रम बहुत अव्यवस्थित रहा। जितनी संख्या यहाँ मौजूद है इतनी संख्या रास्ते में जाम में फंसी है। मेरी बहनें बहुत बड़ी संख्या में, बहनों को बैठाओ भाई, अंदर बैठने की व्यवस्था करो। कपिल देव जी ने ज्यादातर बातें कही। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं 2014 से पहले की नहीं है, यानी एक प्रकार से सूर्य नारायण भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं और भगवान इंद्र भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को गर्मी ना लगे इसलिए आपका स्वागत करें। इतनी शानदार रैली आदरणीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष का सुशासन का सेवा सुशासन का कार्यकाल हम सब जानते हैं, जबकि सारा विषय रखेंगे। कितना शानदार कार्यकाल रहा 9 वर्ष के अंदर। ये चट्टा विधानसभा क्षेत्र जहां सब एकत्र हैं, मैं प्रिय विजय कश्यप जी को भी याद करना चाहूंगा अवसर पर, जो हमारे बीच में नहीं है, आपके बीच विधायक रहे, मंत्री रहे। मित्रों, ऐसा ये क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर, इस क्षेत्र के अंदर कितने विकास कार्य हुए। 5 हाईवे, रेलवे की डबल ट्रैक लाइन, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, नया रेलवे स्टेशन, और सौभाग्य की बात यह है कि चट्टा और थाना भवन मार्ग का शिलान्यास भी आज माननीय मंत्री जी के द्वारा, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा हो रहा है। ये भी 4 लेन आपका बनने जा रहा है। मुजफ्फर में भरपूर काम हुए और सबसे बड़ी बात है, बहुत लंबा भाषण मुझको नहीं करना, मैं कहना चाहूंगा केवल एक बार हाथ उठा के समर्थन करिए कि प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गुंडागर्दी का साम्राज्य खत्म हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान तय किया है। हम लोग 30 तारीख से 30 मई से 30 जून तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हैं। आज मुजफ्फरनगर लोकसभा का एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जनसभा है और जनसभा में हमने अपनी सरकार के जो रिपोर्ट कार्ड हैं उन रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखा है। सौभाग्य से प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जतिन प्रसाद जी भी आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है उन्होंने अपने विभाग के कुछ काम, कुछ सड़कों के शिलान्यास और कुछ लोकार्पण करने का काम किया है और मुझे विश्वास है कि उनके इस प्रयास से इस क्षेत्र में और बेहतर सड़कों का जाल बिछाने का काम होगा। बिहार में जिस तरह विपक्ष एकजुट हुआ है, क्या लगता है कि 2024 में कितने टक्कर मिलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, अपने अभियान और अपने काम को लेकर जनता के बीच में है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी सरकारों ने ऐसे काम किए हैं कि हम लगातार रिपोर्ट कार्ड लेकर महान जनता के बीच में हैं। सरकार जहां तक विपक्ष का विषय है, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं और वो जनता को भ्रमित करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए एक गठबंधन प्रलाप आप रहे हैं। उसी का मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि देश की जनता सब जानती है, वो 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे और 2022 में भी गठबंधन में। आज वो कहाँ हैं? जरा एक बार उनसे पूछो कहाँ है वो। आज बहन जी कहाँ हैं? आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है? आज ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं? तो उनके प्रति अविश्वास की स्थिति गठबंधन साथियों में है। जब साथियों में है तो जनता के प्रति किस प्रकार के भाव हैं? ये लोग जनता के विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जातिवाद तो उन लोगों ने करा, आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी, ये लोग समाज में किस प्रकार से वैमनस्य और टकराव और तनाव पैदा किया है। ये लोग जातिवादी हैं और अब देश में जाति की वादी लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अब सबको एक विकास के एजेंडे के साथ, एक मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ प्रदेश की, देश की जनता। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।